दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बता दूं कि यदि आप बिहार के निवासी हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप किसी भी जाति से आते हैं, अगर आप अपना कोई भी काम करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुरुआत जो है काफ़ी दिन पहले ही किया गया था। और हर एक साल जो है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट होता है। इसमें जितने भी लोग आवेदन करते हैं सभी का सिलेक्शन जो है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। और जितने भी फाइनल लोग इस लिस्ट में शामिल होते हैं उनको 10 लाख रुपए तक का जो है अमाउंट दिया जाता है, जिससे वो अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें से क्या होता है कि 50% आपको जो है 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगा, यानी कि माफ़ हो जाता है। और जो भी बचा हुआ पैसा रहेगा, अमाउंट रहेगा, उसको आप आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कब से कब तक आप अप्लाई कीजिएगा, कौन सा सही वेबसाइट है, तो इस वीडियो में आप सबको सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं बिग अपडेट। सबसे पहले दोस्तों आप सबको बताना चाहते हो, यदि आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड में आपका लोकल एड्रेस रहना चाहिए, आधार कार्ड आपका अप टू डेट किया हुआ रहना चाहिए और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए। उसका नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जिसमें कि आपका 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा कम से कम, उस ऊपर का भी यदि आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। साथ में आपका जो आवासीय सर्टिफिकेट लगेगा वो भी 2026 का, जाति सर्टिफिकेट लगेगा वो भी 2026 का। एक कोई भी चालू बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे सेविंग हो या फिर करेंट अकाउंट हो, जो कि अगर आपका जो भी अकाउंट है उस अकाउंट का यदि आप चेकबुक लगा दीजिएगा तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में यदि आप चाहें तो ऑनलाइन आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से भी आवेदन कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे का सहारा ले सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन कीजिएगा, जितने भी लोग आवेदन करते हैं, जो भी निर्धारित डेट रखा गया है उसी डेट के बीच में आपको आवेदन करना है, क्योंकि डेट बढ़ने का उम्मीद बहुत ही कम रहता है, रेयर केस में डेट बढ़ता है। जैसे आप आवेदन कर लीजिएगा, आवेदन राज्य के कोई भी नागरिक कर सकते, चाहे वो किसी भी यानी कि जाति धर्म से आते, कोई भी मैटर नहीं करता है। बस जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताए पेपर का वो सारा चीज़ होना चाहिए। और आपका जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 60 से मतलब 18 से 60 के बीच में यदि आपका एज है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में जैसे आप आवेदन कीजिएगा, आवेदन के बाद जितने भी आवेदक होगा सभी का लॉटरी सिस्टम के माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है। अब लॉटरी में भी जिसका नाम आ जाता है उसका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तो जो आधार कार्ड है उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट है एजुकेशन का और जो आप जाति आवासीय वगैरह लगे सब में सेम नाम मिलना चाहिए। यदि किसी तरीके का त्रुटि होता है तो विभाग की तरफ से आपको सुधार करने का भी मौका दिया जाता है। अगर आप समय रहते हुए अपने आवेदन को सुधार कर लेते तो फिर आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। यदि आप अगर कुछ मिस्टेक कर दिए समय रहते हुए, यदि आप सुधार नहीं कर पाते तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। तो फिर आप नेक्स्ट ईयर जो है ट्राई कर सकते हैं। एक होता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें कि आपको सभी योजना के लिए अलग अलग पैसे दिया जाता है, लेकिन पहले जो था इसमें कुछ दिन पहले तक सभी योजना के लिए 10 लाख रुपए तक दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो है किसी में 8 लाख देता है, किसी में 10 लाख, किसी में 6 लाख, किसी में 4 लाख, इसी तरीके से दिया जाता है। तो आपको इस वीडियो में हम ऑनलाइन करने का भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ किस प्रोजेक्ट में कितना आपको जो है पैसा मिलता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। योजना सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य वालों के लिए है। यदि आप बिहार राज्य से किसी दूसरे राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, फिर आपके राज्य में भी सेम सिमिलर जो स्कीम है वो आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग नाम से सभी राज्यों में होता है। या फिर आपका कोई भी फ्रेंड अगर बिहार से हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, इनका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आकर के बिहार उद्यमी लिख करके सर्च करना है, जैसे या फिर उद्यमी बिहार लिख करके सर्च कीजिएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने में ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आप सभी को दिखाई देगा। यदि आप पहली बार इसमें आवेदन कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे रेड कलर में दिखाई देगा, क्लिक के ऊपर में क्लिक करके आप जो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर लॉगिन इन पंजीकरण इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे MMUY के ऊपर में जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा,
आपके सामने में इस तरीके से लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो वो, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको व्यवसाय का चयन करना है। देख रहे क्या यह आपका नया व्यवसाय, तो इसको यस कर देना है। लिंग में आपको जो है मेल फीमेल जो भी है वो डाल देना है। मोबाइल नंबर देना है, आधार नंबर देना है और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर जो वो डाल देना है। ध्यान रखना कि जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है वो चीज़ आपको फिलअप करना ही करना है। जिसमें नहीं लगा हुआ, यदि आप वो चीज़ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो वो बना लेना है। इस बॉक्स के ऊपर में टिक लगा देना है और यहाँ पे OTP प्राप्त करे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। OTP वेरीफाई कीजिएगा। फाइनल यहाँ पे जो आपका ID जो है वो आपका क्रिएट हो। दोबारा यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर दे लेना है, या फिर आप जब इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें कि आपको आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर देख रहे मोबाइल नंबर कृपया आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही डालिए, अन्यथा OTP प्राप्त नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके लॉगिन बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, OTP वेरीफाई कीजिएगा और यहाँ पे फिर अगला जो स्टेप आपका बचा हुआ उसको आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप डेट देख सकते हैं जिसमें कि 25 फरवरी 2026 से लेकर के 15 मार्च 2026 तक ही डेट रखा गया है। तो इसी बीच में आपको जो अपना आवेदन है वो आपको कर लेना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नया जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में जो यहाँ पे क्लिक बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में भी क्लिक करके आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते। तो यहाँ पे मेरे पास में जो है ये रजिस्ट्रेशन का जो मैनुअल PDF है वो यहाँ पे सामने में है, जिसके माध्यम से मैं आपसे को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे आधार नंबर और जो अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिएगा, OTP वेरीफाई कीजिएगा, इस तरीके का डिटेल्स आएगा। तो यहाँ पे आपका जो कुछ डिटेल्स है पहले से फिलअप किया हुआ मिलेगा। जो चीज़ छूटा हुआ उसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे लिंग मेल फीमेल जो है उसका आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, अभिभावक का नाम डालना है जो भी आधार कार्ड में, वैवाहिक स्थिति डालना है, एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर आवेदक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, युवा उद्यमी जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे जाति का जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जो भी आपके पास में वो सिलेक्ट करके सेव कीजिएगा। एजुकेशन डिटेल्स डालना है। उसके बाद फिर इस तरीके का यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा। पारिवारिक डिटेल्स यहाँ पे हो सकता है कुछ ऑप्शन आपको नहीं भी दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं, जो वहाँ पे ऑनलाइन लाइव में दिखाई देगा वही चीज़ आपको वहाँ पे फिलअप करना है, क्योंकि ये जो है एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया PDF है। अब यहाँ पे संगठन का विवरण यदि आपसे मांग रहा है तो आपको देना है। संगठन का विवरण मतलब कोई कंपनी वगैरह पहले से आप चला रहे हैं वो डालना है, अगर नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ देना है। हर जो भी ऑप्शन आप फिलअप कीजिएगा सबके नीचे में सेव करने का ऑप्शन रहता है तो आपको सेव करना है। मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पे परियोजना विवरण फॉर्म के भरने वाला। तो जब आप इस ऑप्शन में आइएगा तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का सूची है, लिस्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं या फिर कीजिएगा इस लिस्ट में से किसी एक चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है। इनकेस यदि आपका इस लिस्ट में नाम आ जाता है तो यही काम आपको करना पड़ेगा। यदि आप कहीं से प्रशिक्षण वगैरह लिए हुए तो उसका डिटेल्स डालना, अदरवाइज छोड़ देना है। उसके बाद फिर नीचे में आइएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा देगा जिसमें कि अपना बैंक डिटेल्स फिलअप करना है, चेकबुक आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है वो, इंटरमीडिएट का वो, अगर कोई भी उच्चतम शिक्षा है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद फिर आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, संस्था इकाई का प्रमाण पत्र यदि कुछ हो तो वो। उसके बाद फिर ज़मीन का रसीद, पट्टे, कहीं से अगर आप कुछ प्रशिक्षण वगैरह लिए हैं तो वो, प्रोफाइल फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर दीजिएगा। फाइनल इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सही तरीके से मिलान कर लेना है कि कोई भी डिटेल्स आपका आधा अधूरा तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक है तो फाइनल सबमिट कीजिएगा। अगर बात किसी तरीके का अगर आपको कुछ दिक्कत लग रहा है तो सही तरीके से चेक करके उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हैं। जब एक बार आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकलेगा। इसी रिसिप्ट को आपको जो है प्रिंट करके रख लेना है, जो कि इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी काम आएगा।
इसी तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उद्यमी योजना में किस विभाग में कितना पैसा मिलता है उसको यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है उद्यमी प्रोजेक्ट लिस्ट। इस तरीके से प्रोजेक्ट लिस्ट लिख करके सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट लिस्ट PDF देखने को मिल जाएगा। सेकेंड वाला इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है, जो कि ऑलरेडी हम पहले से अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देगा। जैसे एक का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हो गया। इसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है तो टोटल जो कॉस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा 8,50,000 का, और उसमें जो फिर आप देख पा रहे कि वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख का है। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है 4,50,000 का है, और इसमें इतना सारा मशीन जो आपको ख़रीदना पड़ेगा ये वाला। इसी तरीके से सभी बिजनेस का अलग अलग है। यदि आप आइसक्रीम वगैरह करते हैं काम तो ये 9 लाख का प्रोजेक्ट है, और इसमें आपको इतना सारा देखने की मशीन वगैरह लेना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी कई ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप देख सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाए कि किस तरीके से आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कैसे आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी दिया। अगर ये वीडियो आप सबके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे बिग अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।